हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे में। आज हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। हम आपसे हेल्थ से जुड़ी ही कुछ बातें करना चाहते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है और व्यस्त रहने की वजह से वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं और सक्सेस पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उसका फल मिलता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहनत करते करते आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो क्या ही आप मेहनत करेंगे, क्या ही आप सफल बन जाएंगे और क्या ही आप अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप जिंदगी में बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। और आपका अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपका शरीर बीमारियों से घिर जाएगा और आपको हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सेहत पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता में क्यों नहीं हैं? आप हर समय लोगों की चिंता में रहते हैं, अपने घर परिवार की चिंता में रहते हैं। चलो, सही बात है कि आप अपने परिवार की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी भी चिंता तो करनी चाहिए। अपनी चिंता करोगे तभी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर पाओगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर स्वास्थ्य सही है तो सब सही है, सब मूल्यवान चीजें आपकी हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो वह मूल्यवान चीज भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। उसका कारण क्या होता है? अगर आप स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं तो आप जिंदगी में खुश रह पाते हैं। खुश रहने के साथ साथ में आप अपने परिवार से मिलते हैं, जुलते हैं, लोगों से खुशियां शेयर करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो क्या ही आप जिंदगी में कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कितने सारे चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो आप इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखेंगे और जब आप सीखेंगे तो अपनी लाइफ में कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको हमारी हेल्थ से जुड़ी ही सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर रखें। हमारा जो चैनल है कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे के नाम से है और हम इसमें हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो बनाते हैं जो आपके हेल्थ को फिट रखती है, बेहतर बनाकर रखती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपका पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता है आपको पता है, लेकिन हम आपका इस वीडियो में पूरा दिन का शेड्यूल बनाएंगे। इस शेड्यूल से आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप अपने खान पीन को थोड़ा सा देखें, जांचें और परखें कि आप क्या खा रहे हैं। दोस्तों, खाना हर तरह का होता है, लोग हर तरह का खाना खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो तो फ्रूट्स हो, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे वो बाहर का खाना हो, चाहे वो स्पाइसी खाना हो, चाहे वो बिल्कुल सादा खाना हो। लोग हर तरह का खाना खाते हैं, लेकिन वह लोग इस चीज को नहीं देख पाते कि आप क्या खा रहे हैं और क्या खाने से आपको कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, कितने सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, कितने सारे कैल्शियम के सोर्सेस होते हैं, लोग खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर को कई बीमारियां घेर लेती हैं और उनकी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने खान पीन पर नियंत्रित करें। आप देखें कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप तेल से बनी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इस तेल को आप कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कम इस्तेमाल करने से
आपके शरीर में इतने सारे चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, स्पाइसी चीजें हैं, जो तेल से बनी हुई चीजें हैं, वह अक्सर शरीर को नुकसान देती है, जिसकी वजह से लीवर को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। जितनी भी हमारे पेट की आंतें होती है, चाहे वो छोटी आंत हो और चाहे वो बड़ी आंत हो, तो दोनों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अगर आप भोजन अपना नियमित रूप से करते हैं तो हमारे लीवर को भी कम काम करना पड़ेगा और आंतों को भी कम काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है स्वस्थ रहेगा और पहले से ज्यादा मजबूत और एक्टिव बना रहेगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप पूरे दिन में जो भी खाते हैं तो जिसके अंदर कैल्शियम की अधिकता ज्यादा हो, आप उन चीजों का इस्तेमाल करें। जिसके अंदर प्रोटीन की अधिकता ज्यादा हो, आप उन चीजों का इस्तेमाल करें। जिधर आयरन की ज्यादा अधिकता हो, आप उन चीजों का अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों, ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर को निरोगी बनाए रखती हैं। कैल्शियम आपकी हड्डियों को, आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने का काम करता है, और प्रोटीन हमारा जो लीवर होता है प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर आप अपने शरीर को प्रोटीन देते रहते हैं तो आपका लीवर पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बन जाएगा। तो प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें आगे और हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं। तीसरा जो होता है आयरन। दोस्तों, आयरन यानी खून की कमी अगर हो जाए शरीर में तो बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर में आने लगते हैं, जैसे खून की कमी होना, जैसे आंखों से कम दिखाई देना, जैसे हमारे बाल झड़ना, हमें चक्कर आना, वीकनेस, कमजोरी, हमारी त्वचा सफेद होना, और सबसे मुख्य बात है कि अगर हमें अनीमिया हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर्स के चक्कर लगाना पड़ता है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर यानी हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कैल्शियम वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कैल्शियम की चीज़ें, दूध में कैल्शियम होता है, पनीर में कैल्शियम होता है, केले में कैल्शियम होता है, पनीर में कैल्शियम होता है। तो ये कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कैल्शियम आपके शरीर में ऑटोमेटिक आ जाएगी। दोस्तों, प्रोटीन की बात करें, दालों में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे प्रोटीन की अधिकता ज्यादा होती है। तो प्रोटीन का आप सेवन कर सकते हैं, प्रोटीन से भी आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, आयरन की बात करें तो फलों में सबसे ज्यादा आयरन होता है। पालक की बात करें तो हरी सब्जियों में आयरन होता है। पालक की सब्जी खाते हैं तो पालक में बहुत सारा आयरन होता है जो आपको शरीर की कमी महसूस नहीं होने देता है। तो दोस्तों, आप कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन का इस्तेमाल करते रहें, जिससे आप निरोगी और स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे खास बात यह है, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और फिट बनाना चाहते हैं तो आप अपना शेड्यूल बना ले। आपको क्या खाना है, किस समय खाना है, आप उसका शेड्यूल बनाकर रखिए। दोस्तों, सबसे पहले डेली रूटीन में आप सुबह ही 2 गिलास गर्म पानी ले। गर्म पानी पीने से आपका लीवर डिटॉक्स होता है। लीवर डिटॉक्स होगा तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आपका लीवर पहले से ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आप लाखों बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा होता है, अगर आप अपने खाने पीने के साथ पानी का सेवन करते हैं तो यह भी अच्छी बात नहीं है। आयुर्वेद में बताया है कि खाने से आधा घंटा पहले और खाने के 45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाता है। दोस्तों, अगर हम खाने के साथ साथ पानी पीते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठर अग्नि उत्पन्न होती है, और वह जठर अग्नि भोजन को पचाने का काम करती है, और भोजन के पचाने के साथ साथ में हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। और अगर उसी समय आप पानी का सेवन करते हैं तो जठर अग्नि शांत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना भी पचना बंद हो जाता है। तो हमारा खाना पचने की वजह से सड़ता है, जिसकी वजह से हमें गैस बनती है और कब्ज भी बन जाती है, और हमारा पेट भी अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। दोस्तों, अपने खाने से आधा घंटा पहले और 45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको खाने के बाद पानी की आवश्यकता होती है तो आप दूध, छाछ और जूस का सेवन कर सकते हैं। आप इसको भी कम मात्रा में लें तो यह हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। तो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि हमारा खान पीन नियमित होना चाहिए। हमारा जितना भी आप शुद्ध खाना खाते हैं तो वह शुद्ध खाना आपके शरीर को शुद्ध करता है, और जिससे आपका शरीर निरोगी बन जाता है। दोस्तों,
दोस्तों एक कहावत है कि पैसा जितना भी भला हो जाए, लेकिन अपने खाने पीने का शेड्यूल हमें रखना चाहिए। दोस्तों खाने पीने का तरीका यह होता है कि आप सुबह ही भरपेट खाना खाएं, दोपहर में आप उससे कम खाना लें और रात को बहुत ही कम खाना आपको लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपका लीवर भी डिटॉक्स होगा और साफ रहेगा। क्योंकि हमारा लीवर सूर्य के हिसाब से काम करता है। जब सूरज उगता है तो हमारा लीवर एक्टिव हो जाता है, और जैसे जैसे ही सूरज ढलता है तो हमारा लीवर भी काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से लीवर की प्रक्रिया यानी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिससे हमारा खाना भी रात को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों नींद की बात करें, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है और आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आप रात को खाना कम लें, क्योंकि रात का खाना कम लेने से आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। और अगर आप खाने के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप 1 गिलास दूध का ले सकते हैं। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ में अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। अब जो आगे के 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, यह बहुत ही गर्म दिन होते हैं। इसमें आपको पानी की अधिकता ज्यादा रखनी पड़ती है। इसमें आप पानी खूब दबाकर पिए, आप जूस पिए, आप शिकंजी का जूस पी सकते हैं, आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, आप शरबत पी सकते हैं, यानी आपको लिक्विड की अधिकता ज्यादा रहेगी। आपको इन 3 महीनों में खाना कम लेना है, पानी ज्यादा पीना है। पानी के साथ साथ में आप जूस का सेवन भी ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इन 3 महीनों में अगर आपने पानी नहीं पिया है तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन दोस्तों पानी की कमी से होता है। अगर आप अपने शरीर को पानी देना बंद कर देंगे तो वह एक्टिव नहीं होगा और बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में लग जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा और आप इन सुझावों को अपनी लाइफ में कब से अपना रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमारी सारी ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी और आप रहेंगे हमेशा स्वस्थ। दोस्तों मैं आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को और आपको स्वस्थ रखने की कामना करता हूं, जिससे आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।